नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। गणित कक्षा 8 जो कार्य पुस्तिका है उसका कार्य पत्रक नंबर 71 और 72 है वो हम हल करेंगे। दोस्तों, मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, नीचे कुछ राशियाँ दी हुई है, उनमें से कुछ राशियों का मान सदैव निश्चित होता है लेकिन कुछ का मान स्थान विशेष एवं समय के साथ परिवर्तित हो जाता है। तो इन राशियों के अलग अलग समूह बनाइए। तो इनके अलग अलग हमें समूह बनाना है। तो यहाँ ये राशियाँ हैं, जैसे भारत की जनसंख्या। तो भारत की संख्या समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। इस विशेष स्थान और यानी कि जनसंख्या किसी भी स्थान की हो, वो किसी समय में कम, किसी समय में ज़्यादा, कहीं जगह कम, कहीं जगह ज़्यादा अधिक होती है। तो ये बदलती रहती है। तो निश्चित मान वाली राशियाँ, तो जनसंख्या आ जाएगी यहाँ परिवर्तनशील मान वाली राशियाँ, क्योंकि समय और जगह के अनुसार ये बदलती रहती है। विद्यार्थियों की संख्या, तो ये भी परिवर्तित होती रहती है। कुछ क्लास में अधिक होती है, कुछ में कम होती है। कई वर्ष अधिक सत्र में अधिक होती है, कई सत्र में कम होती है। तो ये विद्यार्थियों की संख्या ये परिवर्तनशील मान वाली राशियों में आ जाएगा बी में। उसके बाद में पौधे की लंबाई ये भी बढ़ती रहती है समय के साथ में, तो ये भी इसमें परिवर्तन वाले में आ जाएगा। एक वर्ष में महीनों की संख्या, तो एक वर्ष में महीनों की संख्या 12 होती है, वो निश्चित रहती है, यानी तो ये निश्चित मान वाली समूह की संख्या में आ जाएगा। उसके बाद में है सप्ताहों के दिनों की संख्या, तो सप्ताह में दिनों की फिक्स होता है 7, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में विद्यार्थियों का कद ये बढ़ता रहता है, तो ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में है पौधे की लंबाई, तो ये तो आ गया यहाँ। उसके बाद में 1 घंटे में मिनट, तो ये निश्चित होता है, 1 घंटे में मिनट 60 होते हैं। अंक गणित में अंकों की संख्या, ये भी अंकों की संख्या निश्चित है, तो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है इस प्रकार से दूसरा प्रश्न, चर राशियों को सामान्यतः अंग्रेजी या हिंदी वर्णमाला के अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। तो नीचे कुछ राशियां दी गई, उनमें से चर राशियां छांटिए। तो यहाँ 6b है वो चर राशि है, यहाँ 318 नहीं है, यहाँ x है वो चर राशि है, p है वो चर राशि है, और 18 माइनस के 18 p है वो चर राशि है, 3a है वो चर राशि है, माइनस q है वो 2q है वो चर राशि है, और 1/2 ऐसे वो चर राशि है। तो इस प्रकार के जो अंग्रेजी या हिंदी की वर्णमाला के साथ में कोई संख्या होती है उसको हम चर राशियाँ कहते हैं। उसके बाद में है तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल a वर्ग सेंटीमीटर है। तो आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ a वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि टोटल छायांकित भाग है। तो यहाँ आधा छायांकित है, तो इसका मतलब 1/2 a वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 भाग छायांकित है, तो 2/3 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद में है यहाँ टोटल 4 भाग किए हुए हैं और 1 भाग छायांकित है, तो यहाँ 1/4 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ टोटल 8 भाग किए हुए हैं और उसमें से 2 भाग छायांकित है, तो 2/8 a वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसी प्रकार यहाँ है वो 6 भाग किए हुए हैं, जिसमें से 3 छायांकित है, तो 3/6 a वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्यपत्रक 62, यानी कि 72वां कार्यपत्रक है। इसका पहला प्रश्न है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई विस्तारित रूप में संख्या को लिखिए, यानी विस्तारित रूप में लिखना है इसको। विस्तारित रूप है उसको संख्या के रूप में लिखना है इसको जोड़ करके। तो ये इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 96,520। दूसरा है 70,000 प्लस 8,000 प्लस 400 प्लस 60 प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा 78,462। तीसरा है 60,000 प्लस 7,000 प्लस 300 प्लस 20, तो यहाँ हो जाएगा 67,320। और चौथा हो जाएगा 80,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 40, तो यहाँ हो जाएगा 82,340। वैसे नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 73,000 यानी 7,32,575 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है, तो हमें यहाँ से देखना है कि 3 कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले 5 है वो इकाई, 7 दहाई, 5 सैकड़ा, 2,000 और 3 है वो 10,000। तो 3 है वो 30,000, यानी कि 3 दहाई के स्थान पर है। इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 दहाई, यानी कि 30,000। उसी प्रकार 8 का हो जाएगा इसी प्रकार इकाई दहाई हम करके, 8 कौन से स्थान पर है, तो यहाँ ये दहाई के स्थान पर है, तो 8 दहाई हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा स्थानीय मान। उसी प्रकार 0 का या तो 0 यानी कि 0 इकाई, और 0 दूसरी जगह भी 0 ही है, तो 0 दहाई यानी कि 0 हो जाएगा। उसी प्रकार 4 का स्थानीय मान है वो 4 लाख, यानी कि इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पर 4 है वो लाख उसका स्थानीय मान है, तो यहाँ 4 लाख उसका
स्थानीय मान हो जाएगा, यानी कि अंक का स्थानीय मान। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। यहाँ हो जाएगा 5,79,805, तो यहाँ 5,79,805 लिख देंगे। वैसे ही 23,04,569, यानी कि 2,34,569, 2,34,569। वैसे ये हो जाएगा 2,85,888, और ये हो जाएगा 6,03,000। उसी प्रकार चौथा है, निम्नलिखित संख्याओं के अंकों में लिखिए। संख्याओं को अंकों में लिखना है। 50,000, 20,311, तो यहाँ हो जाएगा 50,20,311, तो यहाँ हो जाएगा 50,20,311। सॉरी, यहाँ पर जीरो नहीं लगाया गया है, यहाँ जीरो लगा देना है। यहाँ 5 लाख हो गए 20,311, तो ये 50,20,311 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 35,12,835, तो 35,12,835 हो जाएंगे। उसी प्रकार 38,31,475, तो 38,31,475 हो जाएगा। वैसे ही 9,18,925, तो 9,18,925 हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था कार्यपत्रक 71 और 72 गणित कक्षा 8 इसका हल। इसी प्रकार के मेरे वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।